नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों छांगुर बाबा खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पिछले दिनों उन्हें इस मामले में गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई भी की गई और नेपाल की सीमा से सटे बलरामपुर जिले में उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया। दरअसल छांगुर बाबा के सहयोगी बब्बू चौधरी ने लगभग 1 साल पहले उनके खिलाफ अवैध धर्मांतरण की शिकायत की थी और इस शिकायत के बाद कई संगठनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। छांगुर बाबा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और जमीन कब्जे जैसे संगीन आरोपों में घिरे छांगुर बाबा को लेकर सबसे बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि बाबा के सबसे करीबी और करोड़ों की डील के राजदार रहे मोहम्मद अहमद खान ने पहली बार कैमरे पर आकर छांगुर को लेकर कई दावे किए हैं। अहमद खान ने पूरा नेटवर्क और गैंग कनेक्शन को लेकर भी कई बातें बताई हैं। अहमद खान ने कहा कि मैं खुद छांगुर बाबा से परेशान हो गया था, उसने मेरे नाम की करोड़ों की जमीन जबरन हथिया ली। कई 100 करोड़ की डील में मैं उसका साझेदार था, लेकिन बाबा ने पैसे भी दबा लिए और जमीनें भी। अहमद खान ने रब्बानी गैंग, राजनीतिक संपर्क और मुख्तार अंसारी गैंग से कनेक्शन पर भी चौंकाने वाली बातें कही हैं। अहमद खान ने दावा किया कि रब्बानी गैंग छांगुर बाबा के इशारे पर काम करता था, जो जमीन कब्जा, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धमकी देने का काम करता था। इस गैंग के संबंध मृतक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुर्गों से भी रहे हैं। ईडी और खुफिया एजेंसियों की जांच पहले ही दिखा चुकी है कि छांगुर बाबा को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग मिलती थी। बलरामपुर और आसपास के जिलों में उसने आलीशान परिसर खड़े किए, धर्मांतरण का पूरा रैकेट खड़ा कर दिया। अब उसका करीबी राजदार उसके खिलाफ आ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर धर्म की आड़ में ऐसे खेल खेल रहे लोगों को ही धरपकड़ पहले कैसे नहीं हुई और क्यों इस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कौन है ये बाबा, ये भी आपको बताएंगे। लगातार इन्होंने क्या कुछ किया ये भी बताएंगे और छद्म राज जो है छांगुर बाबा का, उस पर विस्तार से हम चर्चा करें। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि इसके शिकंजे में कई महिलाएं भी आई थी। तो सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, तो देश से उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, छांगुर बाबा जैसे नालायक, देशद्रोही और इस देश में सांप्रदायिकता को तनाव पैदा करने वाले लोग कई हैं। मैं वहां की सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी पहल की और अब उसको तोड़ा भी जा रहा है, कुचला भी जा रहा है और अपराध के तहत जेलों में सड़ाया भी जाएगा। हिंदुस्तान में फिर से कोई छांगुर बाबा पैदा ना हो, फिर से औरंगजेब जैसा अपराधी पैदा ना हो, जिसने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसने बेटियों का धर्मांतरण किया, जिसने बेटियों को बेचा भी। ऐसा पापी, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले अपराधियों को जिस तरह की सजा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को इस नेक कार्य के लिए और वहां के, और उसने सब जाति का, अनुसूचित जाति, जनजाति, कोई भी हिंदू समाज का वर्ग रहने नहीं दिया। उसने बोलियां लगा दी, बेटियों की कीमत लगा लगा के बेटियों को बेचा गया और उन बेटियों के साथ दुष्कर्म भी किया गया। ऐसे अपराधी को तोड़ा और कुचला जा रहा है। ऐसे अपराधी देश के किसी भी कोने में जहां जहां हों, मैं यही सभी सरकारों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे अपराधियों को ढूंढो, उनके साम्राज्य को उखाड़ो, उनको तोड़ो और उनको दुनिया को बताओ कि अब इस तरह का अपराध घिनौना कृत्य
था, है और ये भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का इस्लाम परोसने का जो धंधा लोग कर रहे हैं उनके हाथ पैर तोड़ना जरूरी है। फॉरेन से फंडिंग होती थी, इस्लामिक कंट्रियों से फंडिंग आती थी, बाद में बेटियों को बेचा जाता था, मैंने कहा ना, तो इसलिए सारे सूत्र सारे खोल दिए गए और सब पर जांचें चल रही हैं और सब अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उसमें कुछ अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी हाथ पैर तोड़े जाएंगे, उनको भी जंगूर बाबा के साथ जेल में रहना पड़ेगा। जिन अपराधियों ने जिस अपराधी को संरक्षण दिया था उन अफसरों के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उन पर भी कार्रवाई होगी। अपराधी के तो अपराध गिने ही जा रहे हैं, पर आज जिनको संरक्षण जिनने दिया था उनके अपराध भी इस अपराधी के साथ जोड़कर उनको भी सजा देना, ये भी अब सरकार ने तय की। चलिए, तो छांगुर के छद्म का राज धर्मांतरण का पर्दाफाश, ये पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन इन बाबाओं का क्या किया जाए? ये आते हैं कुछ अच्छा करने के नाम पर, रच बस जाते हैं, उसके बाद इनकी करोड़ों की जो फंडिंग निकलती है वो आती है। चलिए, करोड़ों की फंडिंग और सारा आप जो सारी चीज़ें कर रहे थे वो भी एक समझ में आता है, लेकिन धर्मांतरण की आड़ में आपने बच्चियों महिलाओं के साथ जो कुछ भी किया या जो करवाया, आपकी पूरी गैंग तैयार थी, इसकी भनक किसी को कैसे नहीं लगी? आज जिस अहमद खान का हमने जिक्र किया, जो कैमरे के सामने आकर बोला है, वो क्यों बोला? क्या वाकई वो इस कार्रवाई से डर गया तब उसने बाबा के राज खोले, या उसने कहा कि मैं करोड़ों का राजदार था उनके साथ और मेरी भी जमीनें हथियाली, तो पहले मुंह क्यों नहीं खोला आपने? तो बहुत सारे लोग हैं जिन पर सवालिया निशान है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर स्टैंड लिया, कार्रवाई की है, अब एक पर्दाफाश हुआ है, लेकिन अभी भी एक सवाल वही आता है कि इन बाबाओं से तो बहुत समझना पड़ेगा, इन बाबाओं पर भरोसा करने से पहले, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं देश में ऐसे कई बाबा आए हैं जिन पर सवाल उठे हैं और इन्हीं सब मामलों में उनका भी खुलासा हुआ है। तो धर्मांतरण अपने आप में बड़ा विषय है, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, खूब कायदे से आ रही है। विवेक जी, क्या इन बाबाओं के बारे में, ठीक है, ईडी जांच कर रही है, खुलासा हो गया, धर्मांतरण का खुलासा हो गया, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये बाद में जब इतना सब हो जाता है, इतनी करोड़ों की संपत्ति बन जाती है, इतने लोगों, इतनी महिलाओं के साथ गलत हो चुका होता है, तब ये चीजें उजागर होती हैं, तो क्या कोई सिस्टम फेलियर है या हमें पता नहीं चल पाता है? मतलब क्या, मेरा मकसद सवाल का ये नहीं कि मैं आरोप लगाऊं, लेकिन सर इतनी देर से ये सब कमा वमा के इतना लूट पाट के चले जाते हैं, अब इनका पर्दाफाश हो रहा है, अच्छी बात है, पर्दाफाश हुआ, जेल में सड़ाइए इनको, लेकिन जो कुछ हुआ या जितने लोगों की जिंदगी चली गई उसके पीछे उनका क्या? देखिए राक्षी जी, होता क्या है, अभी एक मित्र का हमारे बयान जो आपने सुनवाया, इसमें ये लोग पैसे के बल पे सिस्टम को भी साध लेते हैं और इनके खिलाफ शिकायत करने वाले अलग थलग अकेले पड़ जाते हैं, उनको धमकियां मिलती हैं, जान के लाले पड़ जाते हैं और सिस्टम के साथ मिलकर के ये उनका उत्पीड़न भी करने से नहीं चूकते। इनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत बड़े कलेजे का काम होता है, क्योंकि मैं इस तरह के प्रकरणों से अवगत हूँ। इसी तरह का एक प्रकरण मैं स्वयं लखनऊ में उसको साल भर से विषय उठा रहा हूँ। तमाम अधिकारियों को मैं उस पर पत्राचार कर चुका हूँ। अधिकारियों की तरफ से उसके अवैध कब्जे को गिराने की डेट भी तय हुई, फिर भी उसने पैसा दे करके उस डेट को आगे बढ़वा दिया। और यहाँ भी धर्म परिवर्तन का मामला है, थोड़ा सा रूप लखनऊ में अलग हो गया है। यहाँ पे जमीन दे करके गरीब हिंदुओं का वो धर्म परिवर्तन कराता है, उनको बसाता है। आजमगढ़ का एक सिंह परिवार, मनोज सिंह नाम का, वो मुस्लिम बन चुका है। यही बहुत दूर का मामला नहीं है, लखनऊ में ये एक है औरंगाबाद खालसा, एक पुरानी ग्राम सभा के नाम से, वहां पे एक मोट गैलेक्सी सिटी, उसी का मामला है। वहां भी इस प्रकरण चल रहा है। साल भर से मैं इस पे लगातार पत्राचार कर रहा हूँ। अधिकारी इस पे पैसा खा करके आंख में पट्टी बांध लेते हैं कि जब तक विषय बहुत ऊपर तक नहीं जाता तब तक इस पे कार्रवाई संभव नहीं। ये विषय अगर योगी आदित्यनाथ या आज हमारे मुख्यमंत्री न होते, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति न होती, तो इस बार भी ये कार्रवाई नहीं होती। ये शिकायत तो हम लोग सालों से कर रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र का की डेमोग्राफी बदल रही है, वहां पे मस्जिदों की संख्या बढ़ती जा रही है, मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुस्लिम आबादी विशेष
में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये सब तो हम लोग सालों से शिकायत करते जा रहे हैं, अधिकारियों के कान में क्यों नहीं रेंगता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जो कार्रवाई हो रही है हम उसका स्वागत करते हैं और हम इसके लिए मृत्युदंड की मांग करते हैं। ठीक है विवेक जी, वापस आऊंगी। निशान जी मुझे सुन पा रहे हैं? निशान जी, जी जी जी। निशान जी, ये छांगुर बाबा कहाँ उत्तर प्रदेश में पलने पोसने दे दिया छांगुर बाबा को। हालांकि बहुत सारी कार्रवाई की बात अभी विवेक जी ने कहा, कार्रवाई हो भी रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के बाबाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि ये पहले बाबा नहीं है, न जाने और ऐसे कितने अभी छुपे भी होंगे। बड़ा गंभीर सवाल है कि इस तरह के लोग जब आते हैं, एक अंगूठी बेचने वाला जाकर वो पीर बन जाता है, जिस गाँव में था वहाँ का प्रधान रहता है, उसके बाद ना जाने कहाँ हो गया, और संबंध देखिए कहाँ कहाँ तक निकले हैं। बड़ी ही संवेदनशील और सीरियस बात है कि देश के अंदर जो देश है वो बाबाओं के हाथ में। सभी बाबा एक जैसे अच्छे नहीं हो सकते और सभी बाबा एक जैसे बुरे नहीं हो सकते। कई राज्यों के आधार पर देश के अंदर ऐसा लगता है कि देश के अंदर कानून तो कोई रह ही नहीं गया है। कानून बनते हैं, कानून टूट जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कि सरकार किस तरीके से सरकारें चलाई जा रही है। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जिन जिन राज्यों को बाबा चला रहे हैं वहां यही हाल है। कहीं धर्म निरंतर हो रहा है, कहीं बेरोजगारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब सवाल उठता है कि घटना हो गई या जांच बैठाएंगे, इतने लोगों को जेल भेज देंगे। जब बुलडोजर इतनी तेजी से चल सकता है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है, या दूसरे राज्यों में बहुत सारी घटनाएं घटाई जा सकती हैं सरकार की तरफ से, तो ऐसा क्या कारण होता है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता वाले कार्य होते हैं उन पे कार्रवाई क्यों बाद में की जाती है? जैसा ही आपके चैनल के माध्यम से पता लग रहा है कि किसी इनके एडिटर या फोटोग्राफर ने बताया है कि मैं इतने सालों बाद मुझे मेरा आत्मसम्मान जागा है। इतने दिन से कहाँ थे? क्यों उसी टाइम पे एक केस होते, एक ही बच्ची के साथ में धर्म निरंतर होते के साथ ही आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? लेकिन ये बहुत सारी जांच का विषय है। अब सरकारें आएंगी, सरकारें कहेंगी कि इस पे जांच होगी। सपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इन सब सरकारों के अंदर धर्मनिरपेक्षता जो चली आ रही है इसको रोकना चाहिए। सरकारों को देखना चाहिए कि देश के अंदर, राज्य के अंदर बेरोजगारी है और ये धर्म के ऊपर जो सरकारें चल रही है ये नहीं चलनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाली सरकारें होनी चाहिए, कानून को मानने वाली सरकारें होनी चाहिए। कोई भी सरकारें हो कानून के अंतर्गत चलनी चाहिए। ऐसे जो धर्म के आधार पर जो चल रहे हैं, धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, सिख हो, चाहे ईसाई, इन सब में क्रूर नीतियों वाले व्यक्ति हैं, उन सब पे रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे मंदिरों के अंदर ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे मस्जिदों के अंदर बैठे हैं। ये सिस्टम स्टार्ट होने से पहले ही कानून में देखना चाहिए, जांच इनकी कड़ी निगरानी में होनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसको जिसने इतना धर्मनिरपेक्ष कराया है, इतना क्रूर कार्य करा है, इसको जेल जानी चाहिए, इसके सब साथी जेल जाने चाहिए। और जिस भी राज्य के अंतर्गत ये आता है उसको चाहे कोई भी हो, उसमें ये जेल जाए और इन सब की जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल ठीक है। निशान जी रोक रही हूँ, हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी नमस्कार। नमस्ते चंद्रशेखर तिवारी जी, ये छांगुर बाबा बड़े छाए हुए हैं, हालांकि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ऐसे बाबुआओं की जो खबरें हैं ये बड़ा एक गंभीर प्रश्न बन गई हैं कि ये बाबा लोग यही करने के लिए हैं, और ऐसे बाबाओं का किया क्या जाए, इनको कैसे इनके बारे में पहले से पता चले? राखी बहन जी, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बाबाओं में क्या है, ये बाबा नहीं है। बाबा तो जैसे बागेश्वर बाबा भी हैं, तो वो धर्म का काम कर रहे हैं, सनातन का काम कर रहे हैं, ये बाबा नहीं है। ये तो जो है मुल्ले मौलवी हैं और इनका काम है कि किसी तरह से हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, हिंदुओं की बच्चियों को बरगलाओ, उनको बेचो, उनके साथ अनैतिक कृत्य करो, उनका लव जिहाद कराओ, लैंड जिहाद कराओ, सारे जिहाद जितने होते हैं वो सारे जिहाद उनसे कराओ, और हिंदू की बहन बेटियां कैसे मुसलमान बन जाए उस पे काम करो। तो ये वो लोग हैं ये, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अस्तित्व का मतलब ये कि इनका कोई सिर्फ एक ही मंशा है कि भारत में किस प्रकार से हम विद्वेष फैला दें, और इनके जैसों के लिए योगी बाबा बिल्कुल सटीक है। मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी ये निवेदन करूंगा कि भोपाल में भी जो लव जिहाद के मामले पकड़ाए हैं, इरफान और ये और वो और दुनिया भर के जो है TIT कॉलेज का मामला हुआ, ऐसे बहुत सारे जो मामले, उनमें भी इसी प्रकार की जांचें होनी चाहिए कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। क्योंकि यहाँ के भी जो यहाँ का मामला है वो अजमेर शरीफ से जुड़ा हुआ उस तरीका का मामला है।
एक तरफ तो अगर हमारे कन्हैया लाल की हत्या पे फिल्म बनती तो विरोध करने पैदा हो जाते हैं, लेकिन कभी इनका कोई वक्तव्य उस पे नहीं आता जब लव जिहाद में हमारी कोई बच्ची चली जाती है, उसकी हत्या हो जाती, तब इन किसी मुल्ले मौलवियों का मुस्लिम धर्मगुरुओं का कोई वक्तव्य नहीं आता। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बाबा नहीं है, ये तो बाबाओं के नाम पर जो है एक धब्बा है। इनको बाबा तो कहना ही हमारे लिए मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। इनको तो वही कहें कि ये देशद्रोही है, जो कि हमारे देश की अखंडता को बर्बाद करने के उसमें लगे हुए। ठीक है विवेक जी, मुझे लगता है कुल मिलाकर इस विषय पर एक बहुत गंभीर रूप से बात आई है कि ठीक है, सबका अपना एक मत हो सकता है, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की चीज़ों में जिस तरह से आते हैं, फिर बाबा बन जाते हैं, फिर ये भी कुछ काम करते थे, फिर पीर बन गए। मुझे लगता है कुछ ऐसा किया जाए ना कि इस तरह के लोगों की मॉनिटरिंग करानी शुरू कर दी जाए, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है सर, और आज का विषय नहीं है। ना जाने कितने समय से ये चीज़ें चल रही थी, तब जाके इतना बड़ा खुलासा सामने आया है। पहले ही कहा कि इन लोगों के पास विदेशों से फंड आता है, उस फंड के बल पे ये सिस्टम को खरीद लेते हैं। सिस्टम में बैठे अधिकारी चंद सिक्कों में इनके हाथों बिक जाते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया भारत को खोखला कर रही है। बांग्लादेश से घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं, स्थानीय जिलों से कार्ड बनवा रहे हैं, कागज बनवा रहे हैं, पूरे भारत में फैल रहे हैं। इसी तरीके से ये लोग किसी न किसी लालच में गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैंने अभी जिस प्रकरण के जिक्र किया, यही लखनऊ का विषय है, बिजनौर थाने का मामला, सरोजनी नगर तहसील का प्रकरण है। औरंगाबाद खालसा ग्राम सभा का नाम है, मोड गैलेक्सी सिटी के नाम से वहां एक बिल्डर प्लाटिंग कर रहा है। वो जो नंबर की जमीनें खरीदता है उसमें मुस्लिमों को प्लाट देता है, और जो अवैध कब्जे करता सरकारी जमीनें उसमें वो हिंदुओं को प्लाट देके फंसाता है, फिर उसी में गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराता है। सामने एक हिंदू परिवार धर्म परिवर्तन करके मौजूद है। मैं साल भर से इस विषय पे बाकायदा शिकायत पत्राचार कर रहा हूँ। अधिकारी इस पे ध्वस्तीकरण की डेट भी लगा के डेट बढ़ा देते हैं पैसा खा करके। बराबर मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ये प्रकरण कोई मतलब नया नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें चूंकि मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण दृष्टि पे पहुंच गई, उनके जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। हमारी इच्छा है कि वो आगे भी बने रहें, तो उनकी कृपा से इस पे कार्रवाई हो गई। जो बात मुख्यमंत्री के कान तक नहीं पहुंच पाती, वहां इस तरह का धर्म परिवर्तन के अड्डे चल रहे हैं, और ऐसे लोग बाबाओं के चोला ओढ़ करके हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन बहन बेटियों का करा रहे हैं। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता इसमें सारे बाबाओं को समेटने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा उनको इसमें समझ के बात करनी चाहिए कि ये बाबा नहीं है, ये मुल्ला मौलवी है, ये तो बने बाबा घूम रहे हैं। नाम आगे बाबा लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तो नाम भी लगाने का अधिकार नहीं है ना, ये भी हमें ही करना पड़ेगा विवेक जी। हम जैसे लोगों को, सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, समय की सीमा है। निशांत जी कुछ कह रहे हैं, बहुत जल्दी से बोलिएगा प्लीज। मेरा राखी मैम इतना ही कहना है स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से कि कई बार देश में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं बड़े लेवल की। मैं धर्म को नाम लेकर नहीं कहूंगा, कई धर्मों के माध्यम से हो चुका है, हिंदू के माध्यम से, मुसलमान के, सिख, ईसाई, सब धर्मों के आधार पर, जिस धर्म के आधार पर देश को चलाया जा रहा है, इसमें होना चाहिए कि जांच कर ले पहले से। जैसे मंदिरों में सैलरी दी जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि पुजारियों के नाम पर सैलरियां दी जा रही है, मौलवियों को भी कुछ जो रजिस्टर है उनको भी शायद दी जा रही हो, लेकिन होना चाहिए जैसे मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी ने कहा है कि जांच का विषय, जांच का नहीं, जांच का विषय ये सिस्टम होने से पहले हैंग हो जाना चाहिए कि ऐसा हमारे देश के अंदर बच्चियों के साथ ना हो, बड़ों को बहलाया ना जाए। ये सब चीजें एक बड़ी ही आज के टाइम में अटपटी हो गई है। मैंने कई बार कहा है, देश संविधान पे चलना चाहिए, देश कानून के आधार पर चलना चाहिए, धर्म के आधार पर। धर्म एक विचार है, धर्म को अपने विचारों में मानो, पूजा पाठ करो, एक सीमित होता है, लेकिन उसके ऊपर एक धर्म के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाना ये निंदनीय है, और इस पर कड़ी से कड़ी सजा इस लोगों को मिलनी चाहिए। मेरा यही कहना है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बाकी विषय पे बात नहीं कर रहे, आइडियोलॉजी बता रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी से एकदम इतर बात कर रहे हैं। चलिए विवेक जी, फिलहाल तो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होती जाए, और ऐसे लोगों को यदि संज्ञान में लाकर थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी चली गई वो बर्बाद नहीं होती। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छांगुर के छद्म का राज, धर्मांतरण का पर्दाफाश हो गया, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इस तरह के जो लोग हैं, अभी भी ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरह का काम कर रहे होंगे। एक बड़ा गंभीर विषय हो गया धर्मांतरण का, और इसको लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है।
है, एक्शन भी लिया गया है, लेकिन इस पर और मॉनिटरिंग करके ऐसे मामलों की धरपकड़ की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।